वर्णानामर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो बंधे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध शांति स्थितमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो यम्माश्रितो हि वक्रोष्पी चंद्र सर्वत्र वंदते यम्माश्रितो हि वक्रोष्पी चंद्र सर्वत्र वंदते उद्भव स्थित संहार कारिणी सर्व क्लेश हारिणी सर्वश्रेय करे सीता नतोहम राम वल्लभा। सत्संग जी प्यार से बोलिए। मुझ जैसे अदने को भी चरणों से आन लगाया है, दे करके ब्रह्म ज्ञान मुझे भी पावन पाक बनाया है। चलता फिरता पुतला है महादेव तेरे वरदानों का, मोल चुकाया जा नहीं सकता गुरुदेव तेरे एहसानों का, मोल चुकाया जा नहीं सकता हरदेव तेरे एहसानों का। रामचरितमानस के अंदर संत शिरोमणि तुलसीदास जी इसी वंदना से शुभारंभ करते हैं। तो मन में भाव है कि आज जिस स्थान पर बैठे हैं वो जगत जननी मां सीता का पावन स्थान है। यहाँ पर भक्ति का इतिहास लिखा गया। सासंग जी सौभाग्यशाली है कि ऐसी मां की गोद में बैठे हैं जो सात संगत रूपी मां है, और इसका उद्गम जो सबसे बड़ा किरदार निभाया है भक्ति का वो मां सीता ने निभाया है। उनसे बड़ी भक्ति कोई निभा नहीं सकता। जो दो बार वनवास काल में रहते हुए भी जीवन का उत्कर्ष लिखा है, एक ऐसा आयाम लिखा है जिसके लिए लिखना पड़ा महात्माओं को। चलदी सिया जब तोड़कर सबने हटाते मोह के, पाषाण हृदय में अंगारे जले विद्रोह के, ममतामयी माओ के आंचल भी सिमट कर रह गए, गुरुदेव ज्ञान और नीति के सागर बिगड़ कर गए। कोई उपमा जिसकी नहीं दी जा सकती है, और उपमा दे भी तो कैसे दें, क्योंकि जो स्वयं राम की शक्ति है, सहचरा है, जिसके आज्ञा के बगैर कोई कार्य हो नहीं सकता। जो प्रभु की भी शक्ति है उसका गुणानुवाद करने की सामर्थ्य तो तुलसीदास जी ने और सुखदेव जैसे महात्माओं ने नहीं की, फिर दास की क्या सामर्थ्य है। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि आज भक्ति की यात्रा करें महात्मा। बहुत सुंदर दरबार में बैठे हैं, पावन स्थान में बैठे हैं, और कहां से भक्ति का शुभारंभ है। बड़ी बारीकी सी बात है। जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, वे भक्ति बाद में करेंगे, पूजा बाद में करेंगे। पहले एनालिसिस तो करें किसकी करें। जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, वह उसका ज्ञान जरूरी है। पहले ज्ञान पे बात आ जाए, जानकारी तो हो किसकी पूजा कर दी। जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कह हरदेव की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। तो परहित द्रवहि संत सुपुनीता, पर जो दूसरे के कल्याण के लिए पिघलते हैं, आप ही पिघल रहे 3 घंटे से ताकि संसार का भला हो। जो परोपकार के लिए पिघलते हैं, ऐसा हृदय मक्खन के समान ही है, और वही बनाया जा रहा है ताकि मेरा हृदय फिल्टर हो जाए। जो हृदय के अंदर वासना है वो चित्त निर्वासित हो जाए, निर्वासना से भर जाए। जो हृदय के अंदर कामना है वो प्रार्थनाओं में बदल जाए, और मेरा हृदय इतना सुकोमल हो जाए कि उस हृदय के पीछे राम को आना पड़े। पहले भी आए हैं राम, या आज भी आएंगे, बशर्ते चित्त फिल्टर हो। तो क्या समझाया जा रहा है? भाव महात्माओं, पहले है ज्ञान की जरूरत, पहले दर्शन फिर हो प्रीति, फिर चाहे कोई जाप करे, कहे अवतार बिना प्रभु देखे जाप नहीं विरलाप करे। सामने एक सुंदर लाइन लिखी है, साधु और असाधु दोनों
अक्सर रहते साथ साथ। एक ही घर में हो सकते दोनों। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद एक ही घर में थे, एक साधु था एक असाधु था। रावण और विभीषण एक ही घर में था, एक साधु था एक असाधु था। आज भी घर में रह सकते हैं एक ही। पत्नी अगर संगत आती है और पति विरोध में खड़ा हो तो एक साधु एक असाधु आज भी है, हर बार होंगे दुनिया में। साधु और असाधु अक्सर रहते हैं साथ साथ, पर अंतर दोनों में इतना है, एक दिवस एक है रात। अंतर इतना है कि एक दिन में और एक रात में एक ही जगह बैठे हुए। दिन रात का मतलब ही नहीं, वो रात में रहता हो दिन में। एक अज्ञान के अंधकार में पड़ा हुआ है और एक ज्ञान से सुशोभित है। एक का हृदय ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित है और एक का हृदय कामनाओं के बादल से आच्छादित है। दोनों में अंतर है। तो आए फिर कैसे इससे बाहर आए। महात्मा जनक जी का उदाहरण लेते हैं। महात्मा जनक जी एक रात सोए हैं, रात में है, सपना देखा कि सारा राजपाट छीन गया और वो भीख मांग रहे हैं। अब किसी राजा को अगर भिखारी का नाटक भी मिले ना, नहीं कर पाएगा, क्योंकि राजा है भाई, उसके चलने में एटीट्यूड है, उसका अपना चलना है, कोई राज घराने का है। वो भिखारी मांगेगा, लगेगा नहीं, उस पर एक्टिंग भी नहीं कर पाएगा। सपने में ही भयभीत हो गए राजा और भीख मांग रहा। इतना भय कि नींद खुल गई, जाग गई। पता तो लगा कि मैं राजा ही हूं, लेकिन भय नहीं गया। और भय जाए भी कैसे, क्योंकि वो दृश्य देख लिया है भीख वाला। उस दृश्य ने नींद उड़ा दी, लेकिन सोच में बैठ गए कि इसमें सत्य क्या है। और सारे महात्माओं को बुलाया, नगर के जितने बड़े बड़े विद्वान थे। अब विद्वान भी कई बार अलग अलग मत हो जाता है विद्वानों का, कारणवश। महात्माओं का नहीं अलग होता, संतों का अलग मत नहीं होता। सभी सयाने एक मत, सबकी एक ही बात। संत तो एक मत होते हैं, पर कई बार कामनाओं के कारण। अब जिनका धर्म व्यवसाय हो, पैसा कमाना हो, उन्होंने बोला बढ़िया काम है, बोल दो महात्मा जनक को शनि की दशा गड़बड़ है भाई, कराओ काम धाम कुछ। अपना अपना है सबका, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। तो सब प्रकार के विद्वान गए, किसी को कोई स्वार्थ सिद्ध करना था, किसी को कुछ करना था, सब बस अपनी गणित लगा रहे थे, लेकिन आध्यात्मिक धरोहर का कोई महात्मा नहीं था। राजा जनक उनके प्रश्नों से आनंदित हुए, प्रभावित हुए, लेकिन फाइनल तरंगित नहीं हुए, उस अवस्था पर नहीं आए। जब नहीं आए तो एक नौजवान एक दिन उस सभा में पहुंचा। नौजवान भी ऐसा जिसके शरीर में 8 तरफ से बैंड पड़े हुए, महात्मा अष्टावक्र जी, एक नौजवान महात्मा। इसलिए महात्मा कहते हैं, जात न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो म्यान। और यही गलती वहां बैठे हुए हर एक व्यक्ति से भी, क्योंकि उन्होंने देखा है तो लड़खड़ा कर घूमता हुआ 8 जगह से तिरछा शरीर लेकर पहुंचा है। उन्होंने कहा, राजन अपना प्रश्न पूछो। सारी सभा हंस गई। तो उन्होंने कहा, इन सबको बाहर भेजो राजन, इनके सामने मैं उत्तर नहीं दूंगा। उन्होंने कहा, क्यों? प्रश्न पूछा, राजन सोने की समझ किसे होती है? कहता, स्वर्णकार को। लोहे की समझ किसे होती है? लोहार को। चमड़ी की परख किसे होती है? चर्मकार को। तो ये मेरे ज्ञान को देख के हंसे कि शरीर को देख के हंसे? क्या देखकर हंसे? सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना मूर्ख है, नादान है। यही नादानी वो सब कर गए। ये मेरे शरीर को देखकर मुस्कुराए राजन। अब आप तो राजा हो, निर्णय करो। इन्हें शरीर की परख है, आत्मा की परख इनमें कोई भी नहीं है। अगर इन्हें आत्मा की परख होती तो ये यकीनन कहते कि ये भी उत्तर दे सकता है। क्यों दे सकता है जी? क्योंकि अभी एक छोटा सा बच्चा कितना सुंदर बोल गया, कितनी सुंदर बात बोल गया कि उससे मूर्ख राजन और कौन होगा कि तू कहां से आए और कहां जाना इसका तुझे पता नहीं, तो तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? एक नौजवान बच्चा कह गया। मैं नहीं कह रहा हूं, बच्चे के घट में भी इस भ्रम में ना पड़े कि वो बच्चा कह गया, उसके घट से भी ये कहने वाला कह गया, क्योंकि ये कहीं से भी कह सकता है। हर घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी ते घट की जे घट प्रकट होए। ये तो किसी घट से भी कर सकता है ना महात्मा। ये तो शहंशाह लिख रहे हैं।
क्या लिख रहे हैं? एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक झलकत सारी है। इसे प्रभु की दात समझकर जो कोई गले लगाएगा, अहंकार का रोग लगे ना वो बंदा सुख पाएगा। इसलिए भैया तर्क ना कर, जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है। कह अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन नंकार का है, तो नंकार तो कहीं से भी काम कर ले, ये कहीं से भी बोल सकता है, ये सब जगह विद्यमान है। इसलिए जब वो नौजवान बोला, सबको हटा दिया गया। राजा प्रश्न पूछते हैं, ये प्रश्न अज्ञान के तल से निकल रहा है, भ्रमित मन से निकल रहा है। और भ्रम कौन रखता है? जहां ब्रह्म नहीं है। यही तो पढ़ा जा रहा, ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की। अभी राजन के हृदय में ब्रह्म प्रवेश नहीं है, अभी ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। वेदही तो बहुत दूर की बात है। अभी तो राजन भ्रम में है कि मैं ये हूं कि ये हूं, दुख है कि सुख है, मैं राजा हूं कि भिखारी हूं। ये अंतर द्वंद अज्ञान के कारण पैदा होता है। अब इस अंतर द्वंद के बाद कौन बचाएगा? साधु बचाएगा, महात्मा बचाएगा। क्या करना पड़ेगा? साधु की शरण जाना पड़ेगा। जीवन में पहले भगवान नहीं, संत आएगा। संत मिले साहिब मिले, अंतर रही नरेक, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहिब एक। महात्मा जनक को किसी साधु की जरूरत है। वो महात्मा इतने बड़े खानदान से, जो वैदेही के खानदान है, मानदाता जैसे परिवार से राजन है, उनको एक साधु की जरूरत है। तो खुद से सवाल करे महात्मा, क्या मेरी गाड़ी बिना साधु की चल सकती है? इसीलिए महात्माओं का संग करना। साधु से प्रश्न किया कि मैंने एक सपना देखा, अभी पूरी बात भी नहीं सुनी। महात्मा ने बड़े प्यार से पूछा कि बस इतना बताओ राजन, कि वो सपना जो आप देख रहे थे, वो सपना है, ये पता कब लगा? आप सपना देख रहे हैं, आप भिखारी नहीं है, ये पता आपको कब लगा? क्योंकि आप सपने में भीख मांग रहे थे। अब ये पता कब लगा आपको कि आप भिखारी नहीं है? उन्होंने कहा महाराज आंख खुलने के बाद। महात्मा ने कहा आंख खुलने के बाद वो सपना टूट गया, तो राजन आंख बंद होगी जिस दिन ये सपना भी टूट जाएगा। ये भी सपना टूट जाएगा कि तू राजा है, रंक है, ऐसे ले जाया जाएगा। एक दिन जला दिया जाएगा, घर की नेम प्लेट बदल जाएगी, कोई और राजकुमार बैठ जाएगा गद्दी पर। ऐसे तेरे अनेकों दादा परदादा यहाँ राजा बने थे। कहाँ है आज? कौन है राजा? ये तो मैं हूं। वो कहाँ गए? चले गए। कहाँ गए? मुझे नहीं पता। आप कहाँ जाओगे? मुझे भी नहीं पता। यही अज्ञान है राजन। इस अज्ञान से अगर उभरना चाहते हो तो सपने से जागो। एक सपने से तुम जाग गए हो और भिखारी होना छूट गया। इस सपने से भी जागो कि तुम राजा हो, और राजा तो एक ही है दुनिया का। कौन है महात्मा? बताएं कौन है राजा? एक ही है। और ये अवतार वाणी के अंदर लिखा है, राजा है वो कुल दुनिया का, जो तेरा एक बार जो तेरा बन जाता है। तेरा यानी ईश्वर का। तू भी अगर शाश्वत राज्य भोगना चाहता है राजन, कि तेरे जाने के बाद भी इस धरती पर तेरा अखंड साम्राज्य रहा। अगर अखंड साम्राज्य न होता तो आज यहां बैठकर मैं उनका जिक्र क्यों कर रहा होता? बोलो महात्मा, क्यों कर रहा होता? क्योंकि जमीन पर राज्य तो बहुत छोटा होता है, महात्मा जनक तो हमारे दिलों में राज कर रहे हैं। राजा है वो कुल दुनिया का, जो तेरा एक बार बने। हे राजन, जमीन पर राज्य करना चाहता है या युगों युगों मानव साम्राज्य का, मानव के दिलों पर राज करना चाहता है? राजा ने बोला ऐसा हो सकता है राजन, तो अपने मान को छोड़कर प्रभु की शरणागति ले जा। और जब अष्टावक्र जी ने राजा जनक को यह ज्ञान दिया, जंगल में ले जाकर के दूर इसका बोध कराया, राजन चरणों में नतमस्तक हो गए। और उस किताब का नाम है अष्टावक्र महागीता। अष्टावक्र महागीता में वो पूरा जिक्र है जहां राजा जनक को ये ज्ञान दिया जा रहा है। कोई छोटी किताब नहीं, बहुत मोटी और बहुत उम्दा किताब है। गीता को तो गीता कहा गया, इसको महागीता कहा गया, क्योंकि गीता ज्ञान से ज्ञान में लाती है
और ये महागीता ज्ञान से भक्ति में ले जाती है महात्माओं। बहुत बड़ी बात है। ज्ञान को उपलब्ध हो गए राजन, आज भी जरूरत वही है। महात्मा जनक की जय नहीं, महात्मा जनक की जय तो तब मैं कर पाऊंगा जब मुझे वैसा ही ज्ञान मिले जो महात्मा जनक के पास था। और क्या प्रमाण है कि उन्हें ज्ञान मिला? देखें, पहले ज्ञान मिलता है और दूसरे नंबर पर क्या आता है? बोले महात्मा, दूसरे नंबर पे क्या आता है? कर्म आता है। ज्ञान कर्म में ढल जाए फिर जीवन का श्रृंगार बने। और तीसरे कदम पर क्या आता है? भक्ति आती है। यह महात्मा जनक के ज्ञान का कॉन्सेप्ट है। बस यही हमें भी करना है। क्या करना है? पहले किसी साधु की शरण लेनी है, साधु के आगे प्रार्थना करनी है। यदि चाहो तुम नाम निधाना, सतगुरु का सत्कार करो, हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना, करुणा करुणाधार करो। यही तरीका है युगों युगों से। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन जी से कहते हैं, अर्जुन बहुत हो गई चर्चा, अब तरीके पे आ। और तरीका क्या है? तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिना। तरीका यही है जो युगों युगों से रहा। तद्विधि प्राणिपातेन, विधि के अनुकूल प्राणिपात हो जा, डंडे के समान सीधा पड़ जा उस साधु के चरण में जिसको इसका बोध हो। परिप्रश्नेन सेवया, अपने मन का प्रश्न उसके आगे रख। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, जब वो तुझे ज्ञान का उपदेश करे फिर उसके ज्ञान को हृदय में बिठा ले। यही तरीका है, यही अवतार वाणी का तरीका है, यही गीता का तरीका है, यही रामचरितमानस का तरीका है, यही महात्मा जनक ने किया, यही हमें करना हो। भक्ति तब भी वैसी थी, अब भी वैसी ही थी। सूरज तब भी गर्मी देता था, अब भी गर्मी देता था। दिन तब भी उजाला देता था, रात अंधेरा देता था। वो तब भी था, वो अब भी है, आज भी वैसा ही है। जगत का शाश्वत नियम कभी नहीं बदला और सत्य तो कभी बदल ही नहीं सकता। वो तो अपने में शाश्वत है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है, सदैव एक रस रहने वाला है। ये सारी दुनिया बदलती है जिसमें, पर वो कभी नहीं बदलता। हम उसके ज्ञान की बात कर रहे हैं जिसके लिए महात्मा लिख रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि। अब आते हैं दूसरे जीवन पर कि अभी महात्मा जनक के जीवन में ज्ञान आ गया महात्मा, अब आपके जीवन में भी आया तो शुक्र मनाइए। लेकिन अब आते हैं कर्म पर। अब कर्म है, ज्ञान कर्म में ढल जाए फिर जीवन का श्रृंगार बने। और अब कर्म क्या है? महाराज जनक जी राजा है, पूरी प्रजा के साथ बैठे हैं और जीवन के चक्र में कुछ ऐसा घटनाक्रम आया कि 12 साल के लिए अकाल पड़ गया। 12 साल का अकाल विधि को मंजूर है, क्योंकि इसलिए कि ज्ञान कर्म चाहता है। ज्ञान चाहता है कि जो बीज राजा जनक जी को मिला है वो कर्म की भूमि पर बोया जाए, और वो भूमि कहीं और नहीं, मेरा हृदय ही वो भूमि है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने शरीर को भी एक क्षेत्र बताया है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। जो ज्ञान मिला है सदगुरु से, जब तक मेरे हृदय रूपी धरती पर वो खिला नहीं, जब तक प्रेम के पानी से वो सींचा नहीं गया, जब तक उसके लिए पुरुषार्थ नहीं किया गया, वो महक नहीं उठेगी। और ये दिखाई दे रहा है सेवा दल के प्रयास से। कल रात को भी यहाँ पर आया था, सेवा दल के उन महात्माओं से मिले, उनके दर्शन किए, उनकी चरण रज ली कि आपके परिणाम से, आपके प्रताप से, आपके कारण ये सुंदर यज्ञ होगा। मैं तो सिर्फ आकर उसमें आहुति डालूंगा, असल में तो कर्मयोगी आप है। तो कल रात ही ऐसे महात्माओं के चरणों में शीश नवा लिया और आज भी शीश नवाते हैं, जिनके इतने सुंदर प्रयास से ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। तो कर्म की जरूरत पड़ी है। तो कर्म भी कैसा? शर्त क्या है? हे राजन, तभी अकाल दूर होगा अगर आप स्वयं चाहते तो दिहाड़ी पे लगा सकते थे। क्योंकि यहां स्वयं क्यों आया? क्योंकि सब काम अकेले अकेले हो सकता है महात्माओं, मिलकर हो सकता है दुनिया का सारा काम, पर भक्ति तो अपने लिए होगी। अगर पत्नी भक्ति करेगी तो उसका फल पति को नहीं मिलेगा, पति भक्ति करेगा उसका फल बेटी को नहीं मिलेगा। अपनी भक्ति करनी होगी।
अपना राजन हल स्वयं ही चलाना होगा, क्योंकि ज्ञान अगर हृदय में चाहिए तो हल तुम्हें ही लगाना पड़ेगा। यह नहीं कि ज्ञान मैं ले लूं सेवदल में पत्नी बढ़ती हो जाए। ज्ञान अगर मैंने लिया है तो अहंकार भी मुझे ही छोड़ना पड़ेगा, जमीन पर मुझे ही आना पड़ेगा। राजन, तुम्हारी प्रजा वही करेगी जो तुम प्रजा को सिखाओगे। अगर अपने आप तुम तपस्वी नहीं हो तो प्रजा से भी तपस्वी होने की उम्मीद ना करें। कोई राजा अगर कुर्सी में बैठकर सोचे कि मैं पब्लिक को घुमा सकता हूं, 5 साल बाद पब्लिक जब उसे घुमाती है, ना कुर्सी हाथ में रहती है ना बत्ती वाली गाड़ी, जमीन पर होता है। इसलिए हे राजन, प्रजा तो वही अनुसरण करती है जो राजा कर्म करता है। राजा जहां का पुरुषार्थी होगा, राजा जहां का धर्मशील होगा, राजा जहां का न्याय प्रिय होगा, राजा जहां का अनुशासन में होगा, प्रजा भी वही की कुलीन होगी, प्रजा भी वही की सम्मानित होगी। कितनी बड़ी शिक्षा है, ऐसे थोड़ी कथाएं लिखी गई मां। राजा का मतलब क्या है? जिस घर का बाप आदर्शवान होगा उसी घर में राम पैदा होंगे। जिस घर की मां सीता होगी वही लव कुश जैसे बहादुर पैदा होंगे। पिता अगर शराब पीता हो तो उम्मीद न करे घर में राम आए। एक शायर ने लिखा, जब मैं राम नहीं तो फिर क्यों उम्मीद करूं सीता की। अपने आप में जब राम नहीं तो पत्नी से सीता होने की क्यों उम्मीद करूं। इसलिए महात्मा लिखते, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे भारत में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे दाता मेरे मौला यही तो मांग है तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। कुछ चंद मंद बुद्धि लोगों ने कुछ दिन पहले कुछ हथियारों से 2-4 गोलियां बनाई और आज तो देशों को आपस में उसकी विभीषिका झेलनी पड़ रही है उन 2 मंद बुद्धि बालकों के कारण। अगर वो भी ज्ञान से सजे होते और उस रोज हथियार न चलाने के बजाय वो कहीं बैठकर अगर परमात्मा का कीर्तन कर रहे होते तो उनके संग में आने वाला समाज आज भी आनंदित होता। इसलिए मेरा आचरण बदले, मेरा जीवन बदले। ये जिम्मेदारी घर के पिता की भी है, ये जिम्मेदारी घर की मां की भी है, और यही जिम्मेदारी महात्मा सिखा रहे हैं। हे राजन, आपको चलाना पड़ेगा। अब राजा है राजगद्दी छोड़कर, और हल भी क्या, सोने का हल किसका परिणाम है? पुरुषार्थ का। कोई ऐसा लकड़ी का हल नहीं, सोने का हल चला रहे राजा, चला रहे हल। प्रजा बीज बो रही है, सब आनंद में है। अभी सूखा पड़ा है, 12 साल का द्वंद है, यह कठिनाई है, और चलते चलते वो हल का फल किससे टकराया? क्योंकि ज्ञान कर्म में ढल जाए फिर जीवन का जो ज्ञान था वो कर्म के हल के द्वारा जब चलाया जा रहा है तो अब हल फल से टकराया है। और फल क्या है? क्या आएगा जीवन में महात्माओं? ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन में क्या आएगा? भक्ति। और मां सीता साक्षात भक्ति का प्रमाण है। वो जगत जननी शक्ति का परिणाम है, वो जगत जननी मुक्ति का परिणाम है। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु युक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अभी भगवान का जिक्र भी नहीं आया, अभी तो भक्ति जीवन में आ रही। भगवान तो बाद में आएंगे जब भक्ति होगी, अभी नहीं है। अभी मां सीता का प्रादुर्भाव। और क्या लिखा है एक कवि ने बड़ी सुंदर, मां सीता आई, बारिश हो गई। बारिश का मतलब खुशहाली आ गई, आनंद आ गया। क्यों आनंद आ गया? कि राजा जब प्रिय है, राजा जब कर्मयोगी है, तो प्रजा के हृदय में बारिश हो गई। प्रजा भी कल्याण से भर गई, प्रजा भी आनंद से भर गई। राजा आनंद से भरा है, प्रजा भी आनंद से भर गई। पिता आनंद से भरा है तो पुत्र को भी आनंद मिलता है। पिता अगर गरीब है तो बेटा भी छोटे स्कूल में पढ़ेगा। पिता अगर अमीर है तो बोलो बेटे के मजे आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये प्रतीक है महात्माओं, आनंद से भर गए। और एक कवि ने बड़ी सुंदर लिखा, यत्न 12 बरस के सफल हो गए, यत्न 12 बरस के सफल हो गए, जो कठिन रास्ते थे सरल हो गए।
जो कठिन रास्ते थे सरल हो गए, भूमि जाके चरण जब पड़े भूमि पर, भूमि जा मां सीता, भूमि जाके चरण जब पड़े भूमि पर, एक हल से सभी प्रश्न हल हो गए। ये कर्म का सिद्धांत है महात्मा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं, अर्जुन कर्म योगी बनो, कर्म का फल मिलेगा। पर यहां भी बात आ रही है कि सत्संग में तो कर्म का भी फल वो भी छोड़ना पड़ेगा। निष्काम कर्म योगी अर्जुन, अगर तू कर्म करेगा उसका फल मिलेगा। अब राजन ने हल चलाया, उसका फल मिला सीता। अब सवाल ये है कि हम भी सत्संग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? महात्मा कर्म कर रहे हैं तो कर्म का फल मिलेगा ना। लेकिन अभी भी महात्मा जनक की भक्ति पूरी नहीं हुई। महात्मा विधेय हो गए, ज्ञान से भर गए, जीवन में ज्ञान कर्म और भक्ति का जीवन। अब भक्ति दिनों दिन निखर रही है, भक्ति दिनों दिन निखर के युवा हो गई। और अब राजन सोच रहा है कि जो मेरी भक्ति है वो किसको इसका हाथ पकड़ाया जाए। अब यह है क्रेडिटलेस भक्ति होना। भक्ति का हकदार वही है ज्ञान को जो जन जीता है। कह हरदेव की विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। अब भक्ति क्या है? जो मैंने ज्ञान लिया है और जो मैं कर्म कर रहा हूं, यहां समझना महात्मा, इसका क्रेडिट अगर मैं ले रहा हूं तो मैं अपने जीवन में दुखों को आमंत्रण दे रहा हूं। इसका क्रेडिट छोड़ना है। अभी कोई बोले बहुत बड़ा सेवादार है महात्मा, क्या महात्मा बहुत बढ़िया गाती है बहन जी, अब कल से नंबर नहीं आ गया तो बहन जी गई, बहुत बढ़िया, आप तो बहुत बढ़िया महाराज, क्या हारमोनियम बजाते। अब महात्मा स्टेज नहीं छोड़ रहे क्योंकि प्रशंसा मुझे गिराती है। सेवा सत्संग सिमरन हम कर रहे हैं, लेकिन उनका अभिमान सर चढ़कर बोल रहा है। कोई पद मिल गया तो उसका मान कर बैठे। और भक्ति तो मान रहित करना है, मान को छोड़ना है। अपनी भक्ति को कैसे करना है? जैसे महात्मा जनक सोच रहे हैं कि जो मुझे मेरे ज्ञान और कर्म का फल साक्षात भक्ति मिली है, अब ये भक्ति में किसको अर्पण करूं? तो किसकी करनी है भक्ति? अब आएगी ये बात, जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। क्या हरदेव की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। ईश्वर का ज्ञान है महात्मा जनक को, इसलिए वो ज्ञानी है। कर्म करते हैं इसलिए विधेय है। लेकिन अभी सीता रूपी जो फल, जो भक्ति माँ उनकी गोद में है, उनका लालन पालन कर रहे हैं, अभी तो उन्हें राम को अर्पण करना है। तो मैं भी अपना क्रेडिट भगवान को अर्पण कर पाऊं। जो सहनशाह लिख रहे हैं, बहुत सुंदर लाइन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कि भक्ति किसके लिए अर्पण करनी है? गुरु को अर्पण करनी है अपनी सब भक्ति। गुरु सिख दावस, एक ही कर्तव्य जो राजा जनक कर रहे हैं, एक ही कर्म है गुरु सिख का, आपा अर्पण कर दे हुए और कह अवतार गुरु दा कम है, खाली झोली भर दे। अब राजन किससे विचार कर रहे हैं? महात्माओं से विचार करें। सीता के सुयोग्य वर, अब भक्ति के सुयोग्य वर कौन हो सकता दुनिया में? भगवान ही तो होंगे। अब कसम खा दी। अब यहां आओ महात्मा, यहां बड़ा गहरा भाव है इसका, क्योंकि सेवा सत्संग सिमरन ज्ञान भी हमें अहंकार में तब्दील करता है। किसी को दौलत का, बड़ी गहरी लाइन है ये, किसी को दौलत का थोड़ा सा पैसे आ जाए तो अभिमान, थोड़ा सा नौकरी लग जाए तो अभिमान, थोड़ा सा सम्मान मिल जाए तो अभिमान। हम दो तरीके से परेशान हैं। अगर कुछ हाथ में नहीं तो अज्ञान के हाथों पिटते हैं, और अगर कुछ मिल जाए तो फिर अभिमान के हाथों मरते हैं। जब कुछ होता नहीं है तो हम परमात्मा से शिकायत करते हैं, और अगर कुछ हो जाए तो फिर परमात्मा का नहीं अपना गुणगान करते हैं। भाई साहब मैं नहीं होता ना वहां पे, होता ही नहीं वो काम। वो तो मैं चला गया तो हो गया, फिर मैं भूल जाता हूं। एक आदमी था ना, वो बिस्तर पे लेटा हुआ, असहाय, तो मोहल्ले का दादा था, बिस्तर पे पड़ा है। अब जिनको उन्हें परेशान किया वो सब आ गए। आज बता भाई,
आज बताओ, बड़ी दादागिरी करते हो। वो तो बुखार से तड़फ रहा। उन्होंने कहा महाराज क्या बात कर दी, आज मुझे पता लग गया, इस बुखार ने मुझे ये समझा दिया कि आदमी कुछ नहीं, गुदगुदा पानी का कुछ नहीं। भाई साहब, सब क्षमा मांगता हूं आपसे, जो आपके साथ कुछ किया आज तक उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि इस बुखार ने मुझे ये बता दिया मेरी औकात तो बिस्तर से उठने की भी नहीं, और उठता भी हूं कि नहीं उठता हूं, यही तो आदमी करता है ना। अब लगे इंजेक्शन, दवाई खाई, 2 दिन बाद ताकत वापस आ गई। फिर मोहल्ले में गया, भाई आओ, कल कौन कौन आए थे पूछने, वापस आओ सब, आज बताता हूँ, बोलो क्या बोल रहे थे। अब वो डरे, उन्होंने कहा नहीं भाई साहब हम तो वैसे ही पूछ रहे थे। यही इंसान का हाल है, अगर कुछ है नहीं तो हीनता से परेशान है, अगर कुछ मिल जाए तो अभिमान के हाथों नाचता है। और इस अभिमान के हाथों बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े राजा सब पराजित हैं। कोई इस अभिमान के हाथों जीत नहीं सकता, क्योंकि अभिमान से वही जीत सकता है जिस पर स्वयं परमात्मा कृपा। इसलिए किसी को दौलत का तो किसी को ताजो तख्त का मान होता है। हे भाई, ज्ञान का ही क्यों ना हो, अभिमान तो अभिमान होता है। और इस अभिमान ने फिर से मिथिला में एक नया यज्ञ पैदा किया, और वो नया यज्ञ पैदा हुआ धनुष खंडन यज्ञ। वो धनुष है अभिमान का प्रतीक, अभिमान का प्रतीक है। पहले तो देखो शर्त में ही अभिमान, उसी के साथ सीता का स्वयंवर होगा जो इस धनुष को तोड़ेगा। ये राजा का अभिमान है। अपने भक्ति का भी हो जाता कभी कभी, यही तो दर्शाया गया इस कहानी में। अब कमाल की बात, उसको तोड़ने वाले सारे राजा अभिमान में, एक से एक दिग्गज चले, हम ही तोड़ेंगे, हम ही तोड़ेंगे, बांसुर जैसे समझा रहे रावण को, लेकिन रावण भी चल पड़े, सारे अभिमानी चल पड़े। अच्छा, मन में ख्याल आ रहा होगा कि अभिमान राजाओं में होता है, संतों में नहीं होता। सबसे बड़ा अभिमान लेकर तो परशुराम जी चले, जिनका बाद में तोड़ना पड़ा, धनुष के बाद तोड़ना पड़ा अलग से। इसलिए भैया, संतों को भी हो सकता है अगर गुरु की कृपा नहीं हो जीवन में। इसलिए ज्ञान कर्म में ढल जाए, जीवन का श्रृंगार बने। ज्ञान और कर्म तो इंसान कर सकता है, पर भक्ति में निरोलता तो गुरु की कृपा से आती है। इसलिए महात्माओं ने हमेशा एक ही बात कही, ये तो कृपा का सौदा है कृपा का छोर कहां पर। क्या लिखा है महात्मा, अब मैं नहीं गा रहा हूं, शहंशाह जी ने लिखा। क्या लिखा, सोच सके ना बुद्धिमान। अब धनुष यज्ञ में जो आए हैं वो बुद्धिमान नहीं है क्या? सारे बुद्धिमान हैं, बड़े बड़े राजा हैं, और उसमें बुरे ही राजा नहीं है, धर्मात्मा राजा भी आए हैं, अच्छे राजा भी आए हैं। सारे बुरे ही थोड़ी थे राजा, अच्छे राजा भी आए हैं जो चाहते हैं कि जनक जैसे महात्मा के साथ हमारा संपर्क बने, हर रोज सत्संग होगी, आनंद लेंगे, उस परिवार से रिश्ता बन जाए। ऐसे भी लोग थे। सारे राम के द्वेष में थोड़ी थे, प्रभु राम को प्रेम करने वाले राजा भी थे। वर्णन क्या है, जब राम वहां सभा में पहुंचे तो किसी को राम में जो है वो राजा दिखाई दे रहा था, किसी की राम में भगवान दिखाई दे रहा था, किसी को जो है साक्षात ईश्वर दिखाई दे रहे थे। नगर की माताओं को उनमें एक सुंदर पुत्र दिखाई दे रहा था, किसी राजा को उनमें एक पराक्रमी साम्राज्य दिखाई दे रहा था। तब तो तुलसीदास जी ने लिखा कि राम तो एक ही थी, लेकिन अलग अलग क्यों दिखाए। जाकी होए भावना जैसी, प्रभु मूरत दे कहीं तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है परमात्मा उसके लिए वैसा ही बन गया है। अब अभी सारे राज्य बैठे हैं और सामने अभिमान का धनुष पड़ा हुआ है। अब धनुष पड़ा है, उस पर प्रत्यंचा कौन चढ़ाए, ये सभा का एक विकट अब यह अहंकार रूपी धनुष। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मानी, बड़े बड़े तपस्वी सब पूछे, जंग लग गई, लेकिन धनुष टूटने में नहीं आया। कारण क्या है, अभिमान का धनुष तोड़ने के लिए राजा अभिमान से ही भर के जा रहे हैं, अभिमान से ही अभिमान को तोड़ रहे हैं। जैसे किसी बहन को अगर बोले वहां आग लगी है, उस आग को बुझा, और वो पानी के बजाय पेट्रोल डाले तो बोलो महात्मा आग बुझेगी? प्यार से बोलिए। यही काम लंका में भी हुआ। बच ही न तेल धृत, उनको बोला हनुमान जी की पूंछ जलानी है, उन्होंने कपड़े के साथ साथ घी भी लगाया, तेल भी लगाया, सब लगाया। हनुमान जी ने कहा तुमने लगा दिया, अब बांटना मेरा काम है। सबके घर में प्रसाद बांट के आ गए।
कारण क्या है? आग बुझाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती भाई, घी नहीं डाला जाता आग में। तो अभिमान का धनुष तोड़ने के लिए अभिमान के साथ जा रहे, देखिए ना रामलीला, बढ़कर जा रहे हैं, तोड़ना अभिमान है और अभिमान का ही धनुष लेकर जा रहे हैं, जैसे वो धनुष सबको चकनाचूर कर रहा है। और आज संसार में यही हाल है। प्रधान जी को अपना अभिमान है, अब भाई साहब पूरा गांव हमारे अंडर में। अब जैसे ऊपर जाएंगे प्रमोशन होगा तो अहंकार भी बढ़ता रहेगा। आपका बच्चा अगर बेरोजगार है तो बोलो आपका जवाब क्या होगा? जब को बोले बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या जवाब होगा? मुंह मुरझाया होगा, क्या करे महाराज बहुत पढ़ा लिखा अभी जॉब नहीं है। और अगर कल अचानक आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए तब मिठाई लेकर जाते हैं आप सारे रिश्ते। वो मिठाई का डब्बा नहीं दरअसल में, वो तो सूचना देनी है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। वो अहंकार ही बांटा जा रहा है और कुछ नहीं है। जिसका बच्चा हाई स्कूल में फेल हुआ उसको पता भी नहीं पड़ो इसको, और जो पास हुआ होगा 6 डिवीजन से वो सब जगह प्रकाशित हो जाए। ये अभिमान नाना प्रकार का रंग दिखाता है। अभिमान के हाथों कोई नहीं बचा। इसलिए राजा जनक जैसे विधेय के दरबार में अभिमान रूपी धनुष को तोड़ने का यज्ञ हो रहा है। और उस यज्ञ में एक महात्मा निकलते हैं, गुरु विश्वामित्र अपने साथ 2 महान आत्माओं को लेकर, परमात्मा को लेकर साथ चल रहे हैं। महात्मा कौन? यहां ये भी दिखाया जा रहा है। महात्मा कौन? जिसके साथ परमात्मा चलता हो वही महात्मा है और वही विश्वामित्र हो सकता है। नहीं तो दुनिया विश्व की शत्रु है, हम सब विश्व के शत्रु हैं। कैसे? अगर मन में परोपकार का भाव नहीं है तो विश्व के मित्र कैसे हो सकते हैं? कौन है विश्व का मित्र? जिसके बगल में राम और लक्ष्मण चल रहे हैं, जिसके एक तरफ भगवंत है और एक तरफ संत है, वही तो विश्व का मित्र है। बोलो महात्मा विश्व का मित्र बनना है, शत्रु बनना है? अयम निजा परावेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ऐसा विश्वामित्र सद्गुरु हम सबको बनाना चाह रहा है। हे भाई, अपने हृदय में भगवान को रख, हृदय में परमात्मा को रख और साथ में महात्मा को रख। और ये मेरा गौरव की बात है कि मैं जनक जी की इस पावन धरती पर हृदय में परमात्मा को और सामने महात्मा को बिठा कर ये आनंद ले रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है, ये गुरु की बख्शिश है, ये कृपा है मालिक की, ये आनंद है। हम सौभाग्यशाली है कि हृदय में परमात्मा है और साथ में महात्मा है और जीवन का आनंद ले रहे हैं, उत्कर्ष ले रहे हैं। धन्य है महात्मा जनक कि आपका बताया हुआ मार्ग का हम अनुसरण कर रहे हैं। आज हमारी भी भक्ति रूपी सीता को आप स्वीकार करें प्रभु। और आज दास यही मांग रहा है कि उस वक्त तो धनुष टूटा, आज हम सबके में धनुष तोड़ ही देना आप, ये अभिमान रूपी धनुष टूट जाए। कोई अगर कहे भी कि बहुत अच्छे गीत गाया तो मैं कह पाऊं ये तो मेरे मालिक की कृपा है। कोई कहे बहुत अच्छे सेवादारों को अब कहा जाएगा बहुत अच्छी सेवा, तुरंत लट्ठे छोड़ दें, बोले महाराज मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता तो तू है दाता, मेरा नाम हो रहा है। और नाम तो होगा, महात्मा जनक जी का इतना बार जिक्र आ गया, नाम तो होगा क्योंकि धनुष टूटे हैं। अब सब राजाओं ने धनुष तोड़ दिए, वो धनुष भले नहीं टूटा। आप उत्तर देना मुझे, वो धनुष भले नहीं टूटा पर अभिमानी राजाओं का सब अभिमान टूट गया। ये था धनुष यज्ञ। सब राजा बैठ गए, सब उदास। क्यों उदास है? धनुष नहीं टूटा, टूट गया। आप बताओ महात्मा, टूट गया कि नहीं टूटा? टूट गया। वो वाला नहीं टूटा बड़ा वाला, लेकिन जो तोड़ना था वो टूट गया, राजाओं का टूट गया। अब कुछ ऐसे भी तो सभा में बैठे थे जो किसी कारणवश धनुष नहीं तोड़ रहे थे। बहुत से ऋषि महात्मा थे जिनको इजाजत दे दी धनुष तोड़ने की, पर अंदर से तो वो भी कह रहे हैं कि मैं तो अपने तपोबल से तोड़ सकता था। जैसे कभी कभी कोई काम अगर किसी को दे दिया जाए और वो नहीं कर पाए और हमें अगले दिन पता लगे तो हमारा अभिमान क्या बोलता है? हारे तो हम है नहीं, हमने तो तोड़ा नहीं, वो काम तो दूसरे ने किया, मुझे तो मौका मिला नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा अगले दिन? अरे भाई साहब हम होते तो हम कर देते। अभी उनका भी राज होना था, ये वाला टूटा नहीं। अब वो तो उनका तो टूट गया धनुष, जो तोड़ने गए थे उनका अभिमान तो टूट गया। पर अभी बहुत से हैं, आते रहेंगे, अभी परशुराम जी जैसे भी आएंगे। अब सभा में और भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमारे टाइम की बात होती, कोई बुजुर्ग होंगे, अरे हम होते तो हम तो कर ही देते। तो फिर क्या हुआ? जब धनुष नहीं टूटा, राजा जनक विलाप कर रहे हैं,
क्योंकि भक्ति तो है, ज्ञान भी है, कर्म भी है, पर भक्ति किसे दें? ऐसा कोई महात्मा नहीं है, ऐसा कोई संत नहीं है। तो क्या बोले महात्मा जनक? ना तो योद्धा रहे ना धर्मात्मा, फिर किधर गए? लाज रखेगा अब तू ही परमात्मा, और बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। अब तो तू ही आ जा भाई, तेरे सिवाय और कोई इस काम को, इस धनुष को नहीं तोड़ सकता। विश्वामित्र समय शुभ जानी। जब विश्वामित्र जी ने जाना कि वो घड़ी आई गई, अब प्रभु राम को इशारा किया, उठो राम भंजो भव चापा, इस धनुष को तोड़ दो। और यहां शब्द पकड़ना है, कौन सा धनुष तोड़ना है? उठो राम भंजो भव चापा, वो चाप, वो धनुष जिसके कारण हम भवलोक में पड़े हुए हैं, हम भव सागर में अटके हुए हैं, हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, उस धनुष को तोड़ दो ताकि हम सब मुक्त हो सके। उठो राम भंजो भव चापा, मेटहूं आज जनक परितापा। हे महात्मा, उठकर जनक के जो परिताप है, जो दुख है, उनको दूर करो। तो महात्मा जनक का दुख क्या है जी? महात्मा जनक तो विधेय है, महात्मा जनक तो महात्मा है, दुख सुख तो उन्हें छू भी नहीं सकते, तो परिताप क्या है उनका? इससे बड़ा और क्या परिताप है महात्मा कि हम सेवा सत्संग सिमरन करते रहे और हमारी भक्ति भगवान तक ना पहुंचे, इससे बड़ा कोई दुख हो सकता है? बोलो महात्मा। जिसकी पूजा, जिसकी भक्ति, उसका ज्ञान जरूरी है, कह हरदेव की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है, सब कुछ कह दिया, और भगवान कहे नहीं आपकी भक्ति मंजूर, तो बोलो क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? इसी में तो तीसरी लाइन है, मैनू, सिमरन की तीसरी लाइन, मैनू बख्श लो, ना बख्शे तो क्या कर लेंगे? बोलो महात्मा, क्या कर सकते हैं? मुकदमा कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम? कुछ कर सकते हैं? अगर प्रभु बोले नहीं बख्शता, जा भाई, क्या कर सकते हैं? जन्म जन्म हरि भगति कहाई, अंत काल मुख राम नाई। जन्म जन्म भक्ति करते हुए भी अगर अब की बारी जो गया फिर 84। इसलिए तो बहुत गहरी बात कबीर साहब लिख रहे हैं कि अभी तो नाव समंदर में ना जाने, हे प्रभु अभी तो मेरी नाव समंदर में। कहीं मैं ऊंचे बोल न बोलूं, दास भी बहुत देर से बोल रहा है, महात्मा जनक का प्रभाव है इसलिए जोश आ रहा है, लेकिन अपनी औकात जानता हूं। आप साथ संगत माँ के सामने, मैं अबोध बच्चा हूं, और बच्चा वही सुखी होता है जो माँ के आगे अपने आप को खोल के रखता है, फिर माँ उसके सारे दोस्त हो जाए। माँ से बड़ा कोई हितैषी नहीं है। विज्ञान कहता है बचपन में बच्चे का कोई अंग माँ की निगाहों से बच जाए तो फजल मार सकता है। इसलिए माँ की निगाह और महात्मा की निगाह दोनों कल्याणकारी होती है, और परमात्मा की निगाह तो और भी कल्याणकारी। माँ की निगाह मेरे शरीर को बलिष्ठ बनाती है, महात्मा की निगाह मेरे मन को पावन करती है, और परमात्मा की निगाह तो मेरी भक्ति को मुकम्मल होती है। अब भगवान की निगाह चाहिए महात्मा जनक को। उठो राम बंजो भव चापा, मेटहूं आज जनक परितापा। इनके दुख को दूर करो। तो भगवान राम ने क्या किया? अब भगवान राम पर एक बात आप पढ़े और फिर समझ आएगा कि अहंकार शून्यता क्या होता है। इसी में लाइन है कि भगवान राम ने धनुष कैसे तोड़ दिया। इसलिए नहीं कि वो भगवान थे, इसलिए भी नहीं कि वो पावरफुल थे, इसलिए कि अभिमान शून्य थे। अभिमान शून्य। गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना। सबसे पहले गुरु की वंदना की, मनी मनी। अति लांगव लेन धनु, उठाई धनु दीना। आगे गए और धनुष उठा लिया। धनुष हाथ में है, लेकिन एक लाइन महात्मा लिख रहे हैं, हर्ष विषाद न कछु मन माने। ना तो मन में ये भाव था कि ये टूटना चाहिए, क्योंकि अगर ये भाव होता तो राम के हृदय में अभिमान होता, और अगर ये भाव होता कि ये नहीं भी टूटा तो कोई दिक्कत नहीं, तब राम के हृदय में अज्ञान होता। क्या गजब की बात लिखी है। जब धनुष तोड़ने गए तो जो हर्षित होकर गए थे वो लज्जित होकर लौटे। लज्जित क्यों हुए? क्योंकि जाते हुए बड़े हर्षित थे, इसलिए आते हुए लज्जित हो गए। और राम हर्ष लेकर ही नहीं गए। अगर ना भी टूटा तो कोई दिक्कत नहीं, टूट भी गया कोई दिक्कत नहीं। फिर भगवान शिव का ध्यान किया, प्रभु
अब गुरु को भी रिझा लिया, प्रभु को भी रिझा लिया और क्रेडिट नहीं लिया। क्या कहकर ले गया? तुम्हारी माँ टूट गया तो भी ठीक, ना भी टूटा तो भी ठीक, मैं तो अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ। इस भक्ति के साथ आगे बढ़े। हर्ष विषाद न कछु मन माही, न हर्ष जीवन में है न विषाद जीवन में है। और अगर हर्ष विषाद दोनों छूट गए तो अवतार वाणी क्या कह रही है? अच्छे बुरे कर्म है दोनों, बेड़ी लोहे सोने की। बुरे कर्म अगर लोहे की बेड़ी है तो अच्छे कर्म भी सोने की बेड़ी है। और भगवान राम जानते हैं कि ना तो मैं धनुष के प्रति बुरा भाव रखूंगा, ना अच्छा भाव रखूंगा। अच्छा भाव रखूंगा तो सोने की बेड़ी, पर बेड़ी तो बेड़ी है ना, काम तो बांधने की करेगी। इसलिए क्या कैसे गए? न्यूट्रल होकर। हर्ष विषाद न कछु मन माही। न जीवन में हर्ष है, न विषाद है, न दुख है, न सुख है, न लाभ है, न हानि है, न यश की चिंता, न अपयश की चिंता। बस एक ही काम किया, गुरु का आदेश है जी, हमें तो वो करना है, प्रभु की इच्छा जैसी होगी सो होगा। और फिर आप भी बताओ, प्रभु की इच्छा और गुरु का आशीर्वाद जीता या नहीं जीता? बोलो। धनुष टूट गया, क्योंकि अहंकार का धनुष निरंकार के हाथ से ही टूट सकता है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, कह तुलसी कैसे रहे रवि रजनी एक ठाम। और जैसे ही अभिमान का धनुष टूटा, उसी पल भक्ति माता ने प्रभु राम की शरण प्राप्त कर ली। भक्ति और भगवान का मिलन हो गया। जनक जी की भक्ति पूरी हो गई। प्रभु मेरी भी भक्ति को आप स्वीकार करो, ताकि मेरी भी भक्ति पूरी हो जाए। आज इस जनक दरबार में हम सबके अभिमान के धनुष तोड़ दो, ताकि हमें तो ये भी नहीं पता कि भक्ति होती क्या है। टूटी फूटी जैसे भी हो रही है, आप स्वीकार कर लो, क्योंकि आप स्वीकार कर लें तो सदना कसाई को संत बना लेंगे, और आप स्वीकार न करें तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तकते हुए रह जाएंगे। क्योंकि ये हमारे कर्म से भी नहीं हो सकता, ये प्रभु हमारे ज्ञान से भी नहीं हो सकता। ये अगर हो सकता है तो निखालिस तेरी कृपा से हो सकता है। और आज तेरी कृपा महात्मा जनक पर हुई है। उनकी भक्ति को आपने साकार कर दिया, जीवन में धारण कर दिया। आज उसी जनकपुरी में जगत जननी मां सीता से आशीर्वाद लिया। आपने बहुत आशीर्वाद दिए हैं। हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीने जानकी माता। लेकिन क्या कहा? राम रसायन तुमरे पासा। हे हनुमान, अगर सुखी होना है, हनुमान जी अगर आनंदित होना है, अगर घर घर पूजा जाना है, अगर सबके हृदय में बैठना चाहते हो तो 10, 20, 50 काम मत करना। क्या करना? क्या लिखा महात्मा हनुमान 40 के अंदर? राम रसायन तुमरे पासा। राम जी का जो ज्ञान है, जो औषधि है तुम्हारे पास, उसका दिन रात सेवन करो। कैसे होगा सेवन? हनुमान जी ने किया, वही बताएंगे। उनका सेवन करो। राम रसायन तुमरे पासा। क्या होगा उसे? सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे जीवन में अहंकार शून्यता आएगी, विनम्रता आएगी, ग्रेटिट्यूड आएगा, समर्पण का भाव आएगा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे। तुम्हारा जो भक्ति है वो राम स्वीकार करेंगे। फिर क्या होगा? जन्म जन्म के दुख बिसरावे, 84 में नहीं आएंगे। और फिर कहां जाएंगे महात्मा? बताया उसमें। अगर ये बताया कि 84 में नहीं जाएंगे, तो ये भी तो बताया होगा कहां जाएंगे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सोई सर्व सुख करई। हनुमान को हृदय में रखो। हनुमान जी को मतलब हनुमान जी का तरीका। और तरीका क्या है हनुमान जी का? एक ही तरीका है, सुमेर पवन सुत पावन नाम। हनुमान जी का मेरा तो एक ही तरीका है जी। क्या है? सिमरन सिमरन सिमरन। सिमरन ही मेरा तरीका है। सेवा सत्संग तो मैं आपके साथ करता ही रहता हूं, लेकिन सिमरन मेरा कभी नहीं टूटता। सिमर अभदपति परम सनी। मैं भगवान राम का सिमरन करता हूं। और आगे लिखा भी है कि क्या आपको कष्ट आते हैं? हनुमान जी कहते आते हैं, मुझे भी आते हैं। पर कब आते हैं? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। उसी पल विपत्ति आती है। कब? जब जब सुमिरन
भजन न होई। जब जब मैं आपकी कृपा को भूल जाता हूं तब तक दुख आते हैं, दरिद्र आते हैं। अच्छा, जब मेरे एहसास में रहते हैं, मेरी कृपा में रहते हैं, तब क्या होता है? अब आपके साथ भी होता हो तो जरूर उस कृपा से रखें। हनुमान जी कह रहे तब तो बहुत कुछ होता है। जब जब आपकी कृपा में होता हूं तब तो बहुत कुछ होता हो। क्या होता है? भूत पिचाक्ष निकट नहीं आए। तब तो भूत प्रेत अला भला कोई मेरे पास नहीं आ सकती जब तक तो मेरे साथ है। भूत पिचाक्ष निकट नहीं आए, ना सही रोग हरही सब पीरा। सब मुझे कहते हैं हनुमान जी चरण डाल दो, हमारे दुख दूर कर दो। तो हनुमान जी आप चरण डाल के दुख करते हैं? कहते नहीं, चरण तो मेरे होते हैं, बात को संभालना महात्मा। चरण तो मेरे होते हैं पर आचरण आपके होते हैं। प्रभु, मैं आपका आचरण लेकर जाता हूं। इसलिए जब कभी कोई महात्मा आपको अपने घर में बुलाए तो आचरण राम का लेकर जाना, आचरण सदगुरु का लेकर जाना। निरंकारी राजमाता जी ने एक ज्ञान प्रचारक ने कहा, माता जी मुझे ना अपना दुपट्टा दे दो, बाबा जी का दुपट्टा। राजमाता जी ने दुपट्टा दिया और साथ में कहा कि बेटा दुपट्टा अगर गुरु का ले जा रहा है तो आचरण भी गुरु का लेकर ही जाना। इसलिए महात्मा समझाते हैं, राम अधिकार है या चुनाए नहीं। राम होना मेरा अधिकार है, संत होना मेरी गुणवत्ता है। याचना कब तक करता रहूं, भगवान ये दे दो वो दे दो। राम अधिकार है याचनाएं नहीं, राम युग दर्श है मान्यताएं नहीं। राम इस युग का दर्शन है, मेरा जीवन है। राम युग दर्श है मान्यताएं नहीं। राम को साधना से नहीं साधिए, राम तो आचरण है कथाएं नहीं। यार राम आचरण में लाया जाता है, कथाओं वाला राम नहीं, आचरण वाला राम। राम मेरे हृदय में बस जाए दिल में राम है ये आरजू अगर, तो साफ दिल का हर घड़ी आंगन किया करे। और दिल की सफाई झाड़ू पोछे से नहीं होती, दिल की सफाई तो सत्संग में आने से होती है। सत्संगस्य विवेकश्च निर्मलम नयनम। और आज ऐसा ही जीवन, महात्मा आप स्वयं महात्मा हो, साक्षी हो, जिन्होंने ज्ञान लिया है। बोलो ऐसा जीवन हम जी रहे हैं या नहीं जी रहे? अगर नहीं जी रहे हैं तो कमी हमारी है। गुरु की तरफ से तो वही मिला जो महात्मा जन को मिला। ज्ञान भी दिया है, कर्म भी दिया है, भक्ति भी मिली है। और अगर इसके बाद अगर आनंद नहीं आ रहा है तो अभी मैंने अपनी भक्ति भगवान को नहीं दी है। आनंद तो तभी आएगा जब राम मेरी भक्ति को स्वीकार करे, क्योंकि आनंद के दाता राम है। राम आनंद सिंधु है, राम आनंद के स्वामी है। जिस दिन मेरी भक्ति राम को अर्पित हो जाएगी तो ज्ञान तो मेरे पास है, भक्ति भी, कर्म भी मेरे पास है, भक्ति भी मेरे पास है। और आज भक्ति भगवान ने स्वीकार कर ली, इसलिए मुक्ति भी मेरे पास है। मुक्ति का हकदार बने हैं। राम अधिकार है याचनाएं। और यहां भी अधिकार शब्द लिखा सदगुरु ने, किसके लिए? मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है। कह हरदेव कि विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। और विष क्या है? संसार ही विष है और निरंकार ही, अहंकार ही विष है और निरंकार ही अमृत है। अहंकार को तजकर निरंकार को जो अपने जीवन का आधार बनाता है, वह अहंकार रूपी विष से बचकर इस निरंकार रूपी अमृत का सेवन करता है। जिसके लिए शहंशाह कह रहे हैं, इस अमृत नो, मेरा इशारा देखे महात्मा, इस अमृत नो रज रज पियो, दिल स्वस्थ करो तन साफ। लोक सुखी हो जाएगा पर लोक सेला हो जाएगा। तो जिन्होंने ये आनंद सरिता में गोते पहले लगाए हैं और आज भी लगा रहे हैं, उनको तो नमन। लेकिन अगर कोई ऐसा महानुभाव है जो पहली बार आज आए हैं, तो आज से ही पहला कदम शुरू करें। आप एक कदम भगवान की ओर ज्ञान के रूप में बढ़ाएं, भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार करने तक सारे किरदार स्वयं निभाएंगे। तो अंतत्वगत दास वाणी को विराम दे रहा है, क्योंकि समय तो बहुत दिया भी था, उसके बावजूद भी ये इस राम कथा की महत्ता है। ये कथाएं करते करते जीवन कम पड़ जाएगा, लाख गुना हो, लाख गुना भी ये जुबां फिर भी तेरी महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। इसलिए संत जन महापुरुष निरंतर क्या करते हैं? अग्नि संगत के लिए प्रस्थान करते हैं। फिर अभी यही है 2-4 दिन, अग्नि संगत कल
आपके चरणों में बैठेंगे। अभी तो वाणी को विराम देने से पहले आप सभी संतों के चरणों में, क्योंकि मेरे अहंकार का धनुष कहीं ये ना हो कि मैंने कुछ बोला है, उस धनुष को चुपचाप आपके चरणों में रख रहा हूं। आप ही वो राम है जो मेरे धनुष तोड़ सकते हैं, तो आपके चरणों में वो अर्पण करते हुए इसी वाणी को विराम देते हुए, हे सतगुरु साकार पल पल नमन तुम्हें, हे निर्गुण निरंकार पल पल नमन तुम्हें, साध संगत के चरण कमल का ध्यान करूं, जिनके चित्त वसा दातार पल पल नमन तुम्हें, जिनके चित्त वसा दातार पल पल नमन तुम्हें। सेवादार सभी आयोजकों का आप साथ संगत का पुनः पुनः शुक्राना करते हुए प्यार से